भाई साहब कल की अभी लिटरली फायर पे है। वो जितना पैसा भी कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज मुझे भी दे दो। कल की थर्सडे रिलीज हुई थी, जिसका मतलब इसको ओपनिंग वीकेंड 4 दिन का मिला था, जिसका प्रोड्यूसर फिगर ये रहा। डे 1 पे 191 करोड़, डे 2 पे 107, डे 3 पे 117 और डे 4 पे 140। और इसका टोटल उनकी तरफ से है 555 करोड़, जो कि ओपनिंग वीकेंड में सबसे बड़ा नंबर है। मतलब लिटरली सबसे बड़ा। कल्कि के बाद ओपनिंग वीकेंड में दूसरा सबसे बड़ा नंबर KGF 2 का है, फिर पठान का, फिर बाहुबली 2 और जवान। इसमें पठान को ओपनिंग वीकेंड 5 डेज का मिला था, इसलिए 5 डेज, और बाहुबली को 3 डेज का। अब सब कुछ इतना बढ़िया है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ ही आ सकती है? सोशल मीडिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये नंबर्स है ये वाले, ये सारे प्रोड्यूसर फिगर है। मतलब डायरेक्टर खुद अपने इंस्टा हैंडल पे पोस्टर से इतने बड़े बड़े फिगर बता रही है। अब जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस है वो इन सब चीजों का ट्रैक रखते हुए आई है। उनके नंबर्स और प्रोड्यूसर्स के नंबर मैच नहीं हो रहे, और वो 1 या 2 करोड़ का फर्क नहीं है, सीधे 40 करोड़ का फर्क है। इसलिए सोशल मीडिया पे इतना हल्ला मच रहा है। जो ये बॉडी है ये एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नंबर ऑलमोस्ट एक्यूरेट होते हैं। और जो सैकनिल नाम की वेबसाइट है, उन्होंने कल्कि का ओपनिंग वीकेंड 519 करोड़ रिपोर्ट करा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा 36 करोड़ का फर्क है, और इसलिए फैंस एक दूसरे को गालियां देने लग रहे हैं। कोई इसको, कोई इसको, जंग छिड़ी पड़ी है पूरी। अब अगर हम सैकनिल की 519 करोड़ के कलेक्शन को लेते हैं तो फिर कल्कि सीधा चौथे नंबर पे आ जाती है, जिसमें जवान और कल्कि के बीच में 20 लाख का फर्क रह जाता है, जबकि कल्कि पहले फर्स्ट नंबर पे थी और अब 4th पे है। अब कलेक्शन में सिर्फ इंडिया की बारी। कल्कि ने इंडिया में डे 1 में 95 करोड़ कमाए हैं, और 95 करोड़ 4th हाईएस्ट है। फर्स्ट में SS राजामौली की RRR RT है 133 करोड़ के साथ। सेकंड पे उनकी ही बाहुबली 2 121 करोड़, और थर्ड पे KGF 2 116 करोड़, फिर कल्कि 95 करोड़, और 5th पे सलार 90 करोड़। अब कल्कि डे 1 के बाद डे 2 में 30% का डाउन देखने को मिलता है, बट फिर ये फिगर काफी अच्छा है सिंस फ्राइडे को फुल वर्किंग डे रहता है। डे 3 और डाउन जाता है 66 करोड़ बिकॉज IPL इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी और लोग उसका जश्न मना रहे थे, जिसका हमें काफी बड़ा इफेक्ट डे 3 कलेक्शन में मिला। बट डे 4 कल्कि का 30% से बढ़ता है 88 करोड़। इसको मिला के इंडिया में 4 दिन का टोटल 309 आता है, जो कि 3rd हाईएस्ट है, पहले KGF 2 और RRR के बाद। और एक वीक का कलेक्शन ये रहा 392 करोड़। अब अगर हम कल्कि का ओवरऑल होल्ड देखेंगे तो वो अच्छा है, लेकिन शायद चांसेस अभी कम है इंडिया में टॉप 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने के लिए। बट अब ये कि कल्कि किन किन मूवीज को आराम से हरा सकती है। कल्कि का भी इंडिया नेट 7 डेज का कलेक्शन 392 करोड़ है, तो वो आराम से 700 करोड़ तो टच कर ही जाएगी फिगर्स के अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग 800 करोड़ तो कहीं के नहीं गए इंडिया नेट। ओनली इंडिया कलेक्शन कल्कि 3rd नंबर पर आ जाएगी बाहुबली 2 और KGF 2 के बाद। अगर तुम ध्यान दोगे तो ये दोनों ही मूवीज सेकंड पार्ट है, तो सोचो कल्कि 2 क्या धमाल मचाएगी। वर्ल्ड वाइड कल्कि अभी 800 करोड़ पे है, और ये अभी से ही इंडिया की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में आ चुकी है। तो अगर ट्रेंड को देखा जाए तो कल्कि बड़ी आराम से सीक्रेट सुपरस्टार, एनिमल और बजरंगी भाईजान को पीछे छोड़कर 7th नंबर पर आ जाएगी। और इसके बाद कल्कि के लिए थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन चालू हो जाएगा। पठान को ये काफी आराम से पीछे छोड़ देगी, बिकॉज इंडिया के अलावा बाहर भी ये मूवी लोगों में अपनी नजर डाल रही है, इसलिए बाहर भी इस मूवी को देखा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ये है कि कल्कि जवान को भी पीछे छोड़ देगी, और फिर कल्कि इंडिया की 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाएगी। दंगल जिसके 2023 करोड़ है, जिसको हराने के लिए पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा। फिर बाहुबली 2, RRR, KGF चैप्टर 2 और फिर कल्कि। तो आपको ये ब्रेकडाउन तो नहीं, बट ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। लाइक नहीं करा तो कल्कि 2 4 साल बाद आएगी, और सब्सक्राइब नहीं करा तो कल्कि 2 कैंसिल हो जाएगी। तो तुम देख लो। ये रही टॉप 10 मूवीज की लिस्ट। टाटा बाय बाय।